हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि हमारे किसी सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है कि जो पोटैटो का प्लांट है उसको लगाने के लिए उसको बेबी पोटैटो सॉइल में रखना पड़ता है। तो बेबी पोटैटो से शायद आपका मतलब ये है कि पोटैटो का जो ट्यूबर होता है वो, तो उसको सॉइल में दबाना पड़ता है, उसको सॉइल में रखना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें से प्लांट निकलता है। तो फर्स्ट टाइम में पोटैटो का प्लांट कैसे लगा होगा? तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो ये कि जो पोटैटो है वो सिर्फ ट्यूबर ही से नहीं लगता, बल्कि और दूसरे तरीकों से भी लगता है। वो उसमें सीड से भी लग सकता है। लेकिन सबसे पहले आते हैं इस पर कि सबसे पहले प्लांट कैसे लगा होगा। तो जो सबसे पहले इस ज़मीन पर प्लांट कैसे बने, वो हम लोग जानते हैं कि प्लांट सबसे पहले जो बने वो एक्वेटिक प्लांट थे, वाटर में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले प्लांट थे, और वो भी यूनिसेलुलर थे, सिंगल सेल वाले प्लांट थे। फिर वो समुद्र में रहे, फिर धीरे धीरे मल्टी सेलुलर प्लांट बने, वो भी समुद्र ही वाले प्लांट बने, एक्वेटिक प्लांट ही बने। फिर धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल प्लांट बने, मतलब ये कि धीरे धीरे फिर ऐसे प्लांट होने लगे कि जो कि सूखी ज़मीन पर भी ग्रो कर सकते थे। तो जो पहले प्लांट बने वो वाटर में सर्वाइव करने वाले प्लांट बने, और वो भी यूनिसेलुलर, उन्हीं से मल्टी सेलुलर बने, और बाद में फिर ये ज़मीन पर उगने वाले प्लांट बने। तो ये प्लांट पहले कैसे बने, इसके पीछे तो ये थ्योरी है। आपने जो पोटैटो वाली बात कही, तो पोटैटो का हम देख लेते हैं कि कैसे फिर ये प्लांट बनता है, कैसे ये प्लांट ग्रो कराते हैं फार्मर्स। मान लिया जाए कि ये एक प्लांट है पोटैटो का, और यहाँ से नीचे ये मान लिया जाए कि इसका ये रूट है, और ऊपर इसकी लीफ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये पोटैटो का है, और यहाँ पर इस तरह से। तो पोटैटो में क्या होता है कि पोटैटो का ट्यूबर जो होता है वो जनरली यूज किया जाता है उगाने के लिए, मतलब दूसरा पोटैटो का प्लांट उगाने के लिए इस पोटैटो को के ट्यूबर को लिया जाता है। ये पोटैटो का जो ट्यूबर है, ये पोटैटो है, इसमें से लिया जाता है। इसमें जगह जगह आईज या आंखें होती हैं। तो इस तरह से पोटैटो को कट किया जाता है कि उसमें कोई ना कोई आई रहे। जैसे यहाँ से ऐसे कट कर लिया गया, यहाँ से ऐसे कट कर लिया गया, यहाँ से ऐसे कट कर लिया गया। तो इस तरह से कट किया जाता है कि मिनिमम एक आंख तो उसमें रहे। तो फिर ये क्या होता है कि जब इसको सॉइल में दबा दिया जाता है तो फिर यहीं से प्लांट ग्रो कर जाता है। यहाँ से ऊपर शूट निकल आएगा और नीचे रूट निकल आएगा, तो ये प्लांट ग्रो कर जाएगा। लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है पोटैटो को उगाने का। ये उगाने का तरीका जनरली जो फार्मर्स होते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन पोटैटो के उगाने का दूसरा तरीका ये भी है कि पोटैटो जब ये बड़ा होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्लावर निकलते हैं। इसमें क्या होगी, इसमें फ्लावर्स निकलेंगे, और इन फ्लावर्स से क्या होगा, फ्रूट निकलेंगे। इन फ्लावर्स से फ्रूट निकलेंगे। ये इन फ्लावर्स से छोटे छोटे फ्रूट होते हैं, छोटे छोटे फ्रूट निकलेंगे, और उन फ्रूट के अंदर सीड होती है। इन फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। फिर उस सीड को अगर बो दिया जाए, उस सीड को अगर सॉइल में दबा दिया जाए, तो वो सीड क्या होते हैं, वो सीड भी ग्रो हो करके पोटैटो का प्लांट बनाते हैं। तो सिर्फ इसी से नहीं ग्रो होता, इस तरह भी ग्रो हो सकता है। लेकिन फार्मर सिर्फ यही तरीका अपनाते हैं, फार्मर ये वाला तरीका नहीं अपनाते हैं। तो जो आपने कहा कि प्लांट को उगाने के लिए ट्यूबर को जमीन में दबाया जाता है, तो ट्यूबर को दबाए बगैर इस तरह से भी प्लांट को उगाया जा सकता है। तो इसके जो सीड होते हैं, अब ये यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि आपके जहन में कि जो ट्यूबर ही से क्यों उगाया जाता है, फिर ये सीड से क्यों नहीं उगाया जाता? तो ट्यूबर से इसलिए उगाया जाता है, सीड से अगर उगाया जाएगा तो ये जो सीड है इसको अगर हम बोएंगे तो इससे जो प्लांट निकलेंगे पोटैटो के, उनकी बहुत सारी वैरायटीज होंगी। अगर हमने 100 बीज बोए तो उसमें 50 तरह की वैरायटीज होंगी, और बहुत तरह के कलर होंगे। बहुत सारे जो ट्यूब में से निकलेंगे पोटैटो के ट्यूबर, वो बहुत सारे खाने वाले होंगे, बहुत सारे खाने वाले नहीं होंगे, बहुत सारे के टेस्ट बिटर होंगे। वो अलग अलग तरह की वैरायटी के निकलेंगे, और वो सब यूज के नहीं रहेंगे। अगर फार्मर इसको बो देता है, फार्मर इसकी सीड बो देता है, तो फिर वो फार्मर के लिए यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि बहुत तरह के उसमें फिर पोटैटो निकलेंगे, और वो फिर खाने के लायक नहीं रहेंगे। तो फिर एक किसान के लिए, एक फार्मर के लिए तो बेकार ही है। बहुत सारे उसमें खाने के लायक भी निकलेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी निकलेंगे जो खाने के लिए लायक नहीं होंगे, उनका टेस्ट ही ऐसा नहीं होगा कि उनको खाया जा सके। तो इसीलिए फार्मर ये तरीका नहीं अपनाते सीड वाला, फार्मर ये तरीका अपनाते हैं ये वाला, कि इसमें से इसको कट किया और फिर इसको जमीन में दबा दिया, तो इसमें से निकला। अब इसमें से ये होता है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसमें तो बहुत सारी वैरायटीज निकलेंगी, लेकिन इसमें सिर्फ उसी वैरायटी के पोटैटो निकलेंगे जिस वैरायटी का पोटैटो आपने यूज किया है। ये तो
इसमें तो बहुत तरह की वैरायटी के पोटैटो निकलेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ उसी वैरायटी का पोटैटो निकलेगा जो कि आपने इसको बोया है। तो इस तरह से जब बोया जाएगा तो उसकी वैरायटी यही रहेगी। फिर उसकी वैरायटी जो वैरायटी का पोटैटो आपने बोया है वो उसी वैरायटी का पोटैटो रहेगा, उसका टेस्ट सेम रहेगा, उसका टेस्ट आइडेंटिकल रहेगा, वो उसी तरह का रहेगा, उसका कलर भी वही रहेगा जो आपने बोया है। तो इसीलिए किसान इस तरीके को अपनाते हैं। जब इस तरीके को अपनाते हैं किसान, तो इसमें क्या होता है कि उसको जितना भी पोटैटो निकलता है वो सब उनके यूज का रहता है, क्योंकि वो जो ऐसे ही पोटैटो को बोते हैं जो खाने में अच्छा हो, जिसकी पैदावार अच्छी हो, जो देखने में अच्छा हो। तो इसलिए जो फार्मर्स है वो ये तरीका अपनाते हैं, लेकिन इस तरीके से भी पोटैटो ग्रो किया जा सकता है। और एक बात यहाँ पर और जान लीजिए कि पोटैटो का जो प्लांट होता है उसमें ये फ्रूट वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत कम देखने को मिलते हैं मतलब ये कि किसान इसको बोते हैं, इन्होंने ट्यूबर बोया, फिर उसमें प्लांट निकला, तो उसके नीचे ट्यूबर निकला, फिर उसको क्या किया, इसको खोद के ट्यूबर निकाल लिया और प्लांट उनके यूज का नहीं रह गया, तो प्लांट को उखाड़ दिया। उसमें से जो ट्यूबर उनके काम थे वो निकाला और प्लांट को उखाड़ दिया, प्लांट उनके काम का नहीं है। तो इसीलिए ये होता है कि इसमें फ्रूट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि फ्रूट तब तक लगता ही नहीं है। अगर फार्मर इसको ज्यादा दिनों तक लगा रहने दे तब यहाँ पर फ्लावर निकलेगा, उसमें फ्रूट निकलेगा और उसमें सीड निकलेगा। जब वो पक जाएगा तो वो सीड फिर क्या होगा, वो सीड इस लायक होगा कि उसको बोया जा सके। लेकिन उससे पहले ही किसान ट्यूबर को निकाल लेते हैं, मतलब ये पोटैटो को निकाल लेते हैं और वो अपने लिए यूज करते हैं और इस पौधे को क्या करते हैं, इसको उखाड़ देते हैं। तो इसीलिए आमतौर से पोटैटो में फ्रूट या फ्लावर नहीं देखे जाते, बल्कि ट्यूबर ही देखे जाते हैं। बल्कि बहुत सारे फार्मर्स जो कि पोटैटो की, जो कि आलू की खेती करते हैं, वो भी उनको भी ये आइडिया नहीं रहता कि इसमें आगे चल के फ्रूट निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने वो स्टेज देखी ही नहीं होती। उससे पहले ही प्लांट को उखाड़ देते हैं और ये इसके अंदर जो आलू उनके काम का होता है वो अपना ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आपकी समझ में आ गया होगा कि पोटैटो इस तरह से भी उगाया जा सकता है और इस तरह से भी उगाया जा सकता है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।